आज की क्लास हमारी कंजक्शन की होगी और ये कंजक्शन की क्लास हमारी आखिरी क्लास होगी। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास में हम 4 कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 कंजक्शन है और इसी कंजक्शन की क्लास मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारी बना के डाली, तो वो भी आप देख सकते हो। उससे आपकी इंग्लिश बहुत ही मजबूत होगी। ठीक, तो ये वाली कंजक्शन की क्लास का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले वाला कंजक्शन अल्दो या दो, यट या स्टिल। ठीक, इसका हिंदी अर्थ होगा यद्यपि। या तो ये यूज़ करेंगे या ये यूज़ करेंगे, इसकी जगह पर ये या इसकी जगह पर ये, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही अर्थ। और यहाँ पर भी इसकी जगह पर ये या इसकी जगह पर ये, मतलब स्टिल की जगह पर येट और येट की जगह पर स्टिल, कोई भी दो में से यूज़ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस है, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ठीक, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ठीक, अब इसको हम जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? दो, दो, ही इज पुअर। ठीक, फिर कामा, यट, ए इज ऑनेस्ट, ही ऑनेस्ट। ठीक, ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है फिर भी, यट फिर भी, ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो ईमानदार है। ठीक, तो आप देखो यहाँ की जगह पर दो, दो की जगह पर हम आल्दो भी लिख सकते थे। ठीक, ये आल्दो भी लिख सकते हैं, इसका हिंदी अर्थ भी वही होगा, यद्यपि। ठीक, और यहाँ पर येट की जगह पर हम स्टिल में लिख सकते थे, स्टिल में। ठीक, तो या तो स्टिल लगाओ या तो एट लगाओ या स्टिल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस। और यहाँ भी दो लगाओ या आल्दो लगाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस में। इसे दूसरा सेंटेंस है, इट इज रेनिंग वी विल गो टू द बीच। ठीक, इसका लिखेंगे, अब इसको हम आल्दो से लिख लेते हैं, आल्दो एट इज रेनिंग, या रेनिंग गलत है यहाँ पर, रेनिंग। ठीक, रेनिंग। अब लगाएंगे स्टिल, काम करके स्टिल, वे विल गो टू द बीच। ठीक, अल्दो इट इज रेनिंग, यद्यपि बारिश हो रही है, स्टिल वी विल गो टू द बीच। ठीक, फिर भी हम बीच पर जाएंगे, फिर भी हम बीच पर जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी हम वही लगा सकते थे, दो, ये यहाँ पर भी दो लगा सकते हैं। ठीक, दो, और यहाँ पर भी हम येट लगा सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि या तो येट यूज़ करो या स्टिल यूज़ करो यहाँ पर, और यहाँ शुरू से अल्दो यूज़ करो या दो यूज़ करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस में। ठीक, या फिर नहीं भी यूज़ करो, या तो फिर ऐसा है कि ये वाले कंजक्शन नहीं भी यूज़ करोगे तो भी सेंटेंस में कोई भी फर्क नहीं होगा। मतलब ये दो यहाँ पर नहीं भी लगाते तो भी सेंस फिर भी का आता ही आता है, ये दो के कारण। ठीक, देखते नेक्स्ट। अब आता है इफ देन। इफ का इंडिया को यदि, और देन का मतलब हुआ तो। ठीक, तो जैसे सेंटेंस है, यू कम हर, यू कम हियर, यू कम हियर, तुम यहाँ आते हो, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक, तो इसको लिखेंगे हम, तो बनाएंगे इफ यू कम हियर। ठीक, कहाँ लगाएंगे और इस पर लिखेंगे देन। ध्यान रखोगे ये ई वाला देन है, ए वाला नहीं है। ठीक, तो हम लिखेंगे आई विल टीच यू। ठीक, इफ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आते हो, देन तो आई विल टीच यू, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा या तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक, तब यहाँ पर क्या है कि ये देन को हम इस वाले सेंटेंस में लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, कोई सेंटेंस में कोई भी फर्क नहीं है। ठीक, यहाँ देन को यूज़ भी कर सकते हैं, और अगर भूल जाओ तो वो भी सही है। मतलब यहाँ पर देन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, कोई सेंटेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये ग्रामेटिकल भी ठीक रहेगा और स्पोकन में भी ठीक ही रहेगा। ठीक, ऐसे ये दूसरा इट रेन्स वी विल कैंसल द पिकनिक। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे इफ इट रेन्स। ठीक, अब यहाँ लगेंगे देन वी विल कैंसल द पिकनिक। ठीक, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, देन तो वी विल कैंसिल द पिकनिक, तो हम पिकनिक कैंसिल कर देंगे, तो हम पिकनिक कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी दे लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये इफ से ही हमको यहाँ तो का सेंस मिलता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। अब बता सच एस का हिंदी होता है ऐसा ही। ठीक, इसका मतलब ही। ठीक, अब ये सेंटेंस है, ए गर्ल ही मेट हर लास्ट नाइट। देखो अब हम जब इस सेंटेंस को जोड़ेंगे ना, तो ये गर्ल के लिए ये यहाँ पर यहाँ हार लगाया, तो हम जब इस सेंटेंस में, तो ये हार को ये हटा देंगे। ठीक, ये सेंटेंस बनाएंगे, ए गर्ल, सॉरी इसको हम बनाएंगे सच से बनाएंगे, पहले लिखेंगे सच ए गर्ल। ठीक, अब लगाएंगे एस। ठीक, अब लिखेंगे ही मेट लास्ट नाइट। ठीक, सच ए गर्ल। ठीक, ऐसी गर्ल, ऐसी ही मतलब एक ऐसी ही लड़की से वो कल रात मिला था, ठीक,
ऐसी ही लड़की से कल रात मिला था, ठीक, तो इसलिए इसका ऐसे ही आता है, ठीक, ऐसी ही लड़की से वो कल रात मिला था, ठीक। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है ए वो, ये पहला सेंटेंस और दूसरा है आई नो हिम ईच एट द पार्टी, ठीक। इसको लिखूंगा सच ए बॉय, सच ए बॉय, ठीक। फिर उसके बाद एस, ठीक, आई नो ईच एट द, यहाँ पर लिख लेते पार्टी, ठीक, पार्टी, सच ए बॉय, इस सच ए बॉय, ऐसा लड़का, ऐसी, आई नो, मैं जानता हूँ पार्टी में है, ठीक, ऐसा ही लड़का मैं जानता हूँ पार्टी में है, ठीक, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या है, ये सच है वो मतलब ए, ऐसा लड़का और ये ऐसी लड़की, ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट कंजक्शन आएगा सच डेट और इसका हिंदी अर्थ होगा ऐसा की, ठीक। जब भी हम सेंटेंस को जोड़ेंगे ना तो यहाँ ये वेरी गुड की जगह पर हम लिखेंगे सच, ये सच डेट, ठीक। और यहाँ पर सही जिस भी सेंटेंस में वेरी गुड आएगा उसको हटा के हम लिखेंगे सच और फिर बाकी का सेंटेंस जोड़ेंगे, ठीक। और फिर इसका हिंदी अर्थ होता है, जैसे हमारा सेंटेंस है इज speech was such that, आप लिखेंगे everyone liked painting, his speech was such that, ठीक। उसका भाषण इतना अच्छा था कि, everyone liked him, सभी उसे पसंद किया, सभी ने उसे पसंद किया, ठीक, सभी ने उसे पसंद किया, ठीक। यहाँ पसंद करने के लिए व्यक्ति से, ठीक, पर्सन से, अगर यहाँ को भाषण को भी पसंद करते हैं यहाँ पर लिखते इट, ठीक, पर यहाँ पर व्यक्ति का बोध हो रहा है, ठीक। अब दूसरा सेंटेंस द न्यू पॉलिसी इज डिजाइन वेरी गुड, इट बेनिफिट्स आर एम्प्लॉयज, द न्यू पॉलिसी इज डिजाइन वेरी गुड, इट बेनिफिट्स आर एम्प्लॉयज, ठीक। इसको बनाइए द न्यू पॉलिसी इज डिजाइन, ठीक। अब लिखेंगे सच डेट, अब लिखेंगे इट बेनिफिट्स आर एम्प्लॉयज, ठीक। द न्यू पॉलिसी इज डिजाइन सच डेट, नई पॉलिसी को ऐसा डिजाइन किया गया है, नई पॉलिसी को ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसके फायदे सभी को मिलेंगे, इसके फायदे सभी कर्मचारी को मिलेंगे, ठीक, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ठीक। ये यहाँ पर भी ऐसा, सच का मतलब ऐसा और ये डेट का मतलब की, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।